गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है पीडीए की डेफिनेशन या ओवरव्यू की बात करेंगे। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर मेमोरी एलिमेंट और जोड़ देता हूँ तो वो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो इज़ मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि मैं ऑक्सिलरी मेमोरी जोड़ रहा हूँ या कोई भी कंपैरिजन अगर मुझे किसी भी तरह का करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा में इस तरह का फैसिलिटी नहीं थी अपन के पास। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीडीए यहाँ पे देख लेते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ वे टू इम्प्लीमेंट अ सीएफजी इन द सेम वे बी डिजाइन डीएफए फॉर अ रेगुलर ग्रामर। जैसे रेगुलर ग्रामर में के लिए अपन फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे थे या डीएफए एनएफए जो भी है, उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए अपन पीडीए डिज़ाइन करेंगे। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो पीडीए है, पीडीए बेसिकली किस तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। ठीक है, जो जनरेट होंगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। DFA कैन रिमेंबर अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसा अगर मैं इसमें ऑक्सिलरी मेमोरी जोड़ रहा हूँ तो बेसिकली मैं कुछ करने के लिए जोड़ रहा हूँ। अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा के पास जो रहती है वो लिमिटेड अमाउंट में मेमोरी रहती है, बट अ पीडीए कैन रिमेंबर एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि अपन यहाँ पे अगर करना चाह रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा इज सिंपली एन एनएफए ऑगमेंटेड विद एन एक्सटर्नल स्टैक मेमोरी। अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर मैं मैच कर देता हूँ स्टैक को तो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाएगा। द एडिशन ऑफ स्टैक इज यूज टू प्रोवाइड अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो ऑपरेशंस रहते हैं बेसिकली वो लास्ट इन फर्स्ट आउट या पुश और पॉप ऑपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा कैन स्टोर एन अनबाउंडेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑन द स्टैक। स्टैक में बेसिकली कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे स्टोर करनी है तो मैं कर सकता हूँ। इट कैन एक्सेस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टैक। ठीक है। आगे, अ पीडीए इज़ मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट मेमोरी है मेरे पास और स्टैक यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पावरफुल रहेगा रेदर देन finite automata. Any language which can be acceptable by finite automata can also be acceptable by PD। अगर कोई भी लैंग्वेज है अगर फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे पीडीए भी एक्सेप्ट करेगा। पीडीए ऑल्सो एक्सेप्ट अ क्लास ऑफ लैंग्वेज विच इवन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर एक और क्लास की अगर बात करें जो पीडीए एक्सेप्ट कर रहा है उसको फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। दस पीडीए इज़ मच मोर सुपीरियर टू फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा इस यहाँ पे दिखाया है कि फाइनाइट स्टेट मशीन के साथ अगर मैं स्टैक जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा हैज़ 3 कंपोनेंट। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में। पहला है इनपुट टेप। इनपुट टेप में बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि इज डिवाइडेड इन मैनी सेल्स एज लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा में जो अपन देख रहे थे। ठीक है। और सिम्बल्स। द इनपुट हेड इज़ रीड ओनली एंड मे ओनली मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वन सिंबल एट अ टाइम। एक सिंबल एक बार में स्कैन करा जाएगा। बहुत सारे सिंबल्स स्टोर कर देते हैं अपन। इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट रहेगा। ठीक है। फाइनाइट कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फाइनाइट कंट्रोल। द फाइनाइट कंट्रोल हैज़ सम पॉइंटर विच पॉइंट द करंट सिंबल विच इज़ टू बी रीड। फाइनाइट कंट्रोल है कि कहाँ पे पॉइंटर देना है, मतलब जो करंट सिंबल क्या है उसको रीड करना है, स्कैन करना है या वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। ठीक है। स्टैक की अगर बात करें तो द स्टैक इज अ स्ट्रक्चर इन विच वी कैन पुश एंड रिमूव द आइटम फ्रॉम वन एंड ओनली। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि स्टैक में जो बेसिकली ऑपरेशंस रहते हैं पुश एंड पॉप रहते हैं, तो अगर मैं और जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, स्टैक की वो रहती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं एक टाइम पे एक ही सिंबल को मैं डिलीट कर सकता हूँ और वो भी सबसे टॉप वाला। ठीक है। It has an infinite size in PDA. The stack is used to store the item temporarily। मैं अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो हो सकता है कि अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो वो मुझे हटाना पड़े, तो मैं टेम्परेरी बेसिस पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। स्टैक हेड स्कैन्स द टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक। ठीक है। स्टैक डज 2 ऑपरेशंस। जैसे स्टैक की बात करें तो 2 ऑपरेशंस की बात करते हैं अपन। पुश अ न्यू सिंबल इज एडेड एट द टॉप, हमेशा टॉप पे ऐड करा जाएगा। पॉप की बात करें तो द टॉप सिंबल इज़ रीड एंड रिमूव।
रीड करा जाएगा, देन रिमूव कर दिया जाएगा। पीडीए का स्ट्रक्चर अगर देखें, पीडीए मे और मे नॉट रीड एन इनपुट सिंबल बट इट हैज़ टू रीड द टॉप ऑफ द स्टैक इन एवरी ट्रांजिशन। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम में बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा का डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा का डायग्राम कैसे काम करता है, जैसे इनपुट होता है आउटपुट देगा, मूरे मशीन जैसा भी था, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट कंट्रोल यूनिट है, टेक्स इनपुट, जो इनपुट टेप दिख रहा है आपको इनफाइनाइट सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दूसरी तरफ दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है जो बाई डायरेक्शनल एरो दिख रहा है जहाँ पे स्टैक के साथ जुड़ा हुआ है, यानी फाइनाइट कंट्रोल यूनिट स्टैक के साथ जुड़ा हुआ है विद ऑपरेशन पुश एंड पॉप, पुश आइदर पुश और पॉप, ठीक है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है पीडीए का, जहाँ से अपन पीडीए के अगर बारे में पूछा जाता है आपसे कि पीडीए का ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पे इनपुट रहेगा, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने बताया कि पीडीए बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक का कॉम्बिनेशन है, फाइनाइट ऑटोमेटा और स्टैक का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली जो इनपुट रहेगा वो फाइनाइट कंट्रोल यूनिट यहाँ से पॉइंट करेगी, इनपुट टेप में रीड करेगी, उसके बाद ये जाके कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा, स्टैक के पास, और उसके बाद जो भी ऑपरेशंस रहेंगे पुश और पॉप, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करी जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पीडीए कैन बी फॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज ए टपल, 7 टपल्स के थ्रू अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है क्यू, दूसरा एप इनपुट अल्फ़ाबेट, तीसरा एस, डेल्टा, क्यू नॉट, जेड नॉट और एफ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि Q इज़ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के जितने भी टपल्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, तो 5 टपल्स की बात करेंगे। इनपुट सिंबल भी है, ठीक है, स्टैक सिंबल है, एस यहाँ पे, ये टाउ अपन बात कर सकते हैं, डेल्टा है ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद Q नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट बिलोंग्स टू Q, Z नॉट इज़ द इनिशियल स्टैक टॉप सिंबल जो कि S से बिलोंग करेगा या स्टैक सिंबल से बिलोंग करेगा। F इज़ अ सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, F, ठीक है। द फॉलोइंग डायग्राम शो अ ट्रांजिशन, किस तरीके से अपन देख सकते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, जो Q1 से Q2 पे अगर जा रहे हैं तो A मैंने स्कैन रीड किया, B टॉप सिंबल है और मैं C पे जा रहा हूँ, यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इनपुट सिंबल है पहला, दूसरा स्टैक का टॉप सिंबल है, तीसरा है पुश सिंबल, यानी कि मैंने पुश कराया समथिंग, वी आर पुशिंग समथिंग इनटू स्टैक, ठीक है। तो वो सी है, Q स्टेट है, जैसे Q1 स्टेट है, लेबल करी गई है यहाँ पे, इनिशियल स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, तब तक थैंक यू।